हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी है और आज दिन है मंगलवार और ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगलवार है, इसको बड़ा मंगल भी कहते हैं। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बड़े मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सभी के आराध्य श्री बजरंगबली जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, यही बजरंगबली से हमारी प्रार्थना है। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है झाड़ू लगाने के साथ। तो उधर हमने लगा दी थी, फिर उसके बाद आ गए हैं इस वाले आंगन में और यहाँ पर ईंटों को हमने इकट्ठा कर दिया है क्योंकि ये काम तो हमको लगता है अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। और दोस्तों, ये वीडियो है मंगलवार का। कल हमारा कोई भी वीडियो नहीं आ पाया था, उसका भी एक कारण है, वो भी आप लोगों को अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। और बहुत 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 ही स्पेशल दिन है आज। एक तो आज है बड़ा मंगलवार, दूसरा एक और चीज है वो भी आप लोगों को आगे चल के बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि पूरे घर की हमने साफ सफाई कर दी थी और यहाँ पर अभी जो है हमारे हस्बैंड जी ने पूरे कमरे को धुला है और बाहर भी धुला है क्योंकि ये रह गया था। उसके बाद हम नहाकर आ चुके हैं और आज पूरी अलमारी हम साफ कर रहे हैं। जितनी भी फोटो रखी है उनको एक साफ कपड़े से पोंछते जा रहे हैं। और आज है ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगलवार, तो उसकी तैयारियां तो जोरों शोरों से लगी हुई हैं। गांव में, शहरों में, हर जगह पर लोग अपने अपने हिसाब से आज के दिन जो है दान करते हैं या भंडारा करते हैं। तो ऐसा कुछ तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सफाई करने को कहा है पति देव ने। तो नहाने के बाद हमने पूरे कमरे की अच्छे से सफाई कर दी थी और बर्तन ले आए हैं धोने के लिए। जो पूजा के बर्तन होते हैं वो भी हमने धुल के रख दिए थे। और उसके बाद आ गए हैं कपड़े फैलाने के लिए क्योंकि कल शाम के भी हमारे कपड़े पड़े हुए थे। कल रात हो गई थी नहाने में क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था साफ सफाई में। उसके बाद ये अभी के और शाम के सारे कपड़े हैं, बिटिया के भी हैं, तो जल्दी से धुल के डाल देते हैं क्योंकि उसके बाद हम लोगों को बहुत कुछ करना है आज। और वैसे तो आज हमारे गांव में भी कई जगह पर भंडारा है, लेकिन जब मोहल्ले में होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। दूर होता है तो फिर पता नहीं चलता है, लेकिन प्रसाद खाने को जरूर मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आज क्या क्या करने वाले हैं हम और आज कौन सा स्पेशल दिन है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और वीडियो देखने के बाद एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का रहता है हमको बेसब्री से इंतजार। और कभी कभी होप जाता है कि हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं प्रसाद बनाने के लिए। सबसे पहले प्रसाद ही बनेगा और चाय भी अभी नहीं बनी है। प्रसाद बनने के बाद तब सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले चाशनी बन रही है और पतिदेव नहाकर आ चुके हैं, वो भी साथ में लगे हुए हैं क्योंकि आज का दिन जो होता है उनके लिए खास होता है। और शादी के बाद तो इन्होंने मंगलवार के व्रत भी रखे थे और कई दिनों तक इन्होंने रखे, कई महीनों तक इन्होंने रखे थे। तो वैसे भी खास है और आज का दिन तो सभी लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से मनाते हैं अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आज हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं बूंदी के लड्डू। यहाँ पर ये आधा किलो बूंदी है और उसके बाद यहाँ पर चाशनी भी बन चुकी है। और एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, चीनी को घुल जाना है, बस अच्छे से मिल जाए चीनी। उसके बाद ये बूंदी उसमें डाल देनी है और उसके बाद
इसमें डाल देनी है इलायची। जी हाँ, इलायची को कूटकर हमने चाशनी में ही डाल दिया था। तो इस तरह हमने धीमी आंच कर दी है गैस की, बहुत ही धीमी आंच करनी होती है, ज़्यादा तेज नहीं करनी होती है। थोड़ा सा और चलाएंगे, उसके बाद ढक कर रख देंगे बंद होने के लिए। जब बूंदी अच्छे से भीग जाएंगी, यानी चाशनी अच्छे से बूंदी में भर जाएगी, तो अपने आप से थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो लड्डू बनने लगेंगे हमारे। लड्डू बनाने हैं इसीलिए थोड़ा सा जो है चला देते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर लड्डू बनने भी लगे हैं और हम लगे हैं खाना बनाने की तैयारी करने में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर प्रसाद के लिए लड्डू बन चुके हैं। और उधर गिलास आए हैं, गिलास किस लिए आए हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी चारू अभी नहाई नहीं है, तो हम सोच रहे थे सब्जी छौंक दे, उसके बाद इनको नहला देते हैं, इसीलिए इनको दूर बिठाया गया है। और वो दूर बैठ भी गई है कि अभी जो है पूजा होगी, और इतना समझती है कि जो चीज़ मना कर दी जाती है फिर वो करती नहीं है। तो ये देखिए हमारा प्रसाद भी बनकर हो गया है तैयार। और थोड़ा सा ही बनाना था, मम्मी और ननद जी ने बना दिए हैं, ज़्यादा होते तो सभी लोग लग जाते। और वैसे तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से आज के दिन दान देते हैं, या कुछ जो कुछ करना होता है वो सभी लोग करते हैं। और ये लगी हुई हैं अपने खेल बनाने में, और वहाँ से पैसे उठाकर ले आई थी, कह रही थी हम सबको देंगे। उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। घर पर बना लो तो ज़्यादा ठीक रहता है, और जब से बनने लगे हैं तब से ज़्यादातर हमारे यहाँ घर पर ही बन जाते हैं, वो चाहे फिर बूंदी हो, लड्डू हो, और फिर अगर ज़रूरत होती है तो बाहर से भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्तन धुल के रख दिए थे और ये आ गए थे पूजा करने के लिए। और यहाँ पर ये आ गए थे पूजा करने के लिए। तो जैसे होती है वैसे अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि ये आज से नहीं शुरू से करते चले आ रहे हैं जैसे इनको आता है। और काफ़ी कुछ हमने इनसे ही सीखा है पूजा में, क्योंकि हमको इतना ज़्यादा पहले नहीं पता था। और पहले तो दोस्तों ये मंगलवार के व्रत भी रखते थे, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, इसकी वजह से व्रत तो अब नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ पूजा पाठ अपना जो कुछ भी करना होता है वो करते हैं। तो पूजा तो हो गई थी, उसके बाद मम्मी जी यहाँ पर बना रही हैं शरबत। जी हाँ, आज कन्याओं को शरबत पिलाया जाएगा। और दोस्तों इधर हम बनाने जा रहे हैं भंडारे जैसी कद्दू की सब्जी। जी हाँ, पूरी तैयारी हमने कर ली है। यहाँ पर टमाटर पीस के रख लिए हैं, उधर सारे मसालों को हमने सिलबट्टे पर पीस लिया है, और कढ़ाई में रख दिया है तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डाल दी है मेथी, जीरा, हींग, और उसके बाद पिसे हुए मसाले डाल देते हैं। और जो मसाले हमने सिलबट्टे पर पीसे थे उनमें हमने क्या क्या लिया था। जी हाँ, हमने लिया था धनिया, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जायफल, हरी मिर्च 5 से 6 हमने ली थी, थोड़ा सा चटपटा सा बनाना है। उसके बाद ये मसाले हमने इसमें डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ी सी और हींग हमने डाल दी है ऊपर से, और यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। और जो पिसी हुई हल्दी थी वो भी हमने डाल दी थी। सारी चीज़ों को तो हमने डाल दिया है। उसके बाद रह गया है नमक, तो नमक अपने हिसाब से हम डाल देंगे। तो अब क्या करना है, मसालों को अच्छे से पकाना है। तो मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए तेल अलग हो गया है, मसाले अलग हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर उबले हुए कद्दू और थोड़ी सी आलू भी हमने उबाल ली थी। और उबालते समय जो है पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे बता रही जैसे किसी को बनाना ही नहीं आता हो, तो ऐसा नहीं है जी। हमारी सभी माताएं बहनें बहुत ही अच्छा सा खाना बनाती हैं। हम खुद उनसे सीखते हैं। जब हम एक रेसिपी बनाते हैं तो आप लोगों से पूछते भी हैं कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। और हमारी माताएं बहनें बताती भी हैं कि हमारे यहाँ ऐसे बनाया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे बनाया जाता है। लेकिन हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो सीखना चाहती हैं, जो सीख रही हैं, तो वो जब कमेंट करके कहती हैं कि इस बार जब ये बनाइएगा तो अच्छे से बताइएगा, सब्जी बनाइएगा तो विस्तार पूर्वक बताइएगा, तो वही हम बताते हैं। उसके बाद इसमें हमने आमचूर पाउडर डाल दिया है, और ये पुदीना की पत्ती को काट के डाल दिया है। आप चाहें तो पुदीना की पत्ती को पीस भी सकते हैं। उसके बाद ये देखिए लजीज सी हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया था दोस्तों जैसा कि भंडारे में आता है, जब हम लोग खाते हैं चटकारे ले लेकर के, वैसा ही आया था। तो यहाँ पर कद्दू की भंडारे वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आटा हमने लगा लिया था तब तक, जब तक मम्मी यहाँ पर शरबत सबको पिला रही थी।
और ऐसा नहीं था कि सिर्फ कन्याओं को ही दिया जा रहा था, यहाँ पर बच्चों को भी कहा गया था, लेकिन बच्चे धीरे धीरे करके आ रहे थे। और इधर पहले तो हम रोटी बनाने जा रहे थे, लेकिन फिर ध्यान आया कि जब भंडारे वाली सब्जी बनी है तो पूड़ी भी बना लेते हैं। और आटा हमने रोटी वाला लगाया था, यानी कि ना तो मोयन लगाया था, ना ही इसमें कुछ हमने डाला था। फिर भी हमने कहा चलो बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद रोटी ही बनाएंगे, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो पूड़ी का नाम सुनते ही सबके मुंह बन जाते हैं। लेकिन हमने कहा चलो दो दो पूड़ी तो खा ही सकते हैं भंडारे जैसा, तो इसीलिए हमने पहले पूड़ी बनाई थी, उसके बाद फिर हमने रोटी सेंक दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों गर्मा गर्म पूड़ी है और गर्मी भी बहुत है, लेकिन प्रसाद के तौर पर आप लोग आ जाइए, भंडारे वाली सब्जी पूड़ी खा लीजिए आकर। तो यहाँ पर इन लोगों को शरबत दे दिया गया था, उसके बाद मम्मी बाहर लेकर चली गई थी, सबको दे रही थी बाहर। और यहाँ पर इनको हमने कहा चलो तुम लोगों को सब्जी पूड़ी खिला देते हैं, और ये तो चारू के साथ खेल ही रही थी। तो चारू ने कहा कि हमारे यहाँ न्योता बन रहा है, खाकर जाना। तो शरबत सबको मम्मी दे रही थी जो जो बाहर आ रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। तो मम्मी ने कहा चलो शरबत ही पिला देंगे आज। और भगवान जी को भी भोग लगाया गया था और गाय के लिए भी निकाला गया था, लेकिन वो सारी चीजें हम नहीं दिखा पाते, क्योंकि 1 मिनट में सारे काम हो जाते हैं, तब तक हमारा कैमरा भी ऑन नहीं हो पाता है, क्योंकि उधर हम खाना भी बनाते जा रहे थे, वीडियो भी शूट करते जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक हम नहीं दिखा पाते हैं। और जब भी बिना लहसुन प्याज की कोई भी चीज़ बनती है तो वो भगवान जी को भोग में लगाई जाती है। और दोस्तों ये है दोपहर का समय, और यहाँ पर जो है तरबूज आए थे, कल कई तरबूज आए थे, तो वही काटे जा रहे हैं। एक काटा गया है, एक अभी रखा हुआ था। तो ये बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ननद जी लोग आ रही हैं, कहीं बुआ जी आ रही हैं तो कहीं ननद जी आ रही हैं। तो ये हमारे परिवार में बुआ जी लगती हैं, तो वही आई थी, बैठी थी, तो हम लोग कर रहे थे उनसे बातें। और यहाँ पर ये तरबूज काट रहे थे, तो सब कह रहे थे कि आइसक्रीम जैसे बना दो, जैसा कि आइसक्रीम होती है वैसे बना दो तब खाएंगे, क्योंकि चारू बिल्कुल ऐसे ही आइसक्रीम की तरीके कटवाती है तब खाती हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, गर्मियों में ठंडा ठंडा सा तरबूज खा लीजिए आकर। उसके बाद सभी लोग चले गए थे और हम लग गए थे साफ सफाई में। पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद लगा दिया था पोंछा, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। और आज क्या है खास दिन, वैसे तो दो चीज़ें हैं। एक तो आज बड़ा मंगलवार है, वो तो आप लोगों को दिखाई दिया। उसके बाद है आज हमारे हस्बैंड जी का बर्थडे। जी हाँ, बहुत ही खास दिन है मम्मी पापा के लिए, इनके लिए, हम लोगों के लिए। तो उसी दिन को खास कैसे बनाए यही दिमाग में चल रहा था सुबह से। वैसे केक वगैरह तो कटता नहीं है, पहले बहुत ही अच्छे से मनाया जाता था, लेकिन अब नहीं मनाते हैं, ये इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम सोच रहे थे कुछ स्पेशल करें। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हम छत पर आ गए हैं, और जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं वो छत पर ही बनेगा आराम से। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है, तो उस स्पेशल दिन को और भी खास बनाते हैं। और वैसे तो आप लोगों को पता ही चल चुका है कि आज हमारे पति देव का जो है जन्मदिन है, तो उन्हीं के लिए हम केक बनाने जा रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं मनाया जाता है, केक वगैरह वो नहीं काटते थे, लेकिन पिछले साल भी हमने घर पर ही केक बनाया था, और इस बार भी हम घर पर ही केक बनाने जा रहे हैं। और सुबह तो आप लोगों ने देखा ही था कि क्या क्या हुआ, और आज हमारे गांव में भंडारा भी है, तो अभी हम लोगों ने प्रसाद खाया था। उसके बाद हम चले आए हैं छत पर, और छत के जो काम होते हैं वो 5 बजे के बाद आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि धूप कम हो जाती है। तो यहाँ पर सारी सामानें आ चुकी हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं फटाफट से। जो मशीन की चलाने वाली वो नहीं पकड़ते। और दोस्तों जो केक हम बनाने जा रहे हैं वो हम बिस्किट से बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सामान तो कुछ यहाँ पर नहीं मिल पाता है। और ये बिस्किट मिल गए हैं, और ये जेम्स मिल गए हैं, और ये हमने लिया है इनो। तो यहाँ पर ये सारे भी कलरफुल जेम्स रख, ये होली के बचे हुए थे, तो ये हमने रख लिए हैं, और ये जेम्स है। तो इन सारी चीज़ों से बनाएंगे घर पर ही केक। और दोस्तों वैसे तो आप किसी भी बिस्किट से जो है केक बना सकते हैं, लेकिन हमने मंगाया है ओरियो का, और पिछली बार भी हमने इसी बिस्किट से जो है केक बनाया था, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए इस बार भी हमने यही वाले मंगाए हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं लगता है इसमें, आराम से आसानी से घर पर ही केक बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है बच्चे जिद करने लगते हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और चारू हमारी तो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आज घर पर केक बनेगा। तो चलिए बातें कम करते हैं, फटाफट से तैयारी करते हैं। अभी हम दे रहे हैं चम्मच।
तो यहाँ पर करीब 9 से 10 पैकेट हमारी जो है बिस्किट की थी। तो सबसे पहले बिस्किट हमने सारे निकाल लिए हैं और जो बीच की क्रीम होती है ना सफ़ेद वाली, उसको भी निकाल देते हैं क्योंकि ये भी काम में आने वाली है। और चारू भी हमारे साथ में लगी हुई है, यानी माँ बेटी मिलकर बनाएंगे पति देव के लिए और वो अपने पिताजी के लिए केक बनवाएंगी, तो साथ में लगी हुई थी। तो सबसे पहले बिस्किट हमने सारे निकाल लिए थे, क्रीम निकाल ली है, उसके बाद जार में रखकर इसको बारीक सा पीस लेंगे। ये देखिए पाउडर जैसा तैयार हो गया है और चीनी हमने इसमें पहले ही पीस ली थी, चीनी को पीस लेना है। उसके बाद ये देखिए जो हमारा पाउडर है इसको हमने अलग निकाल के रख दिया है। और दोस्तों चूल्हा हमने जला दिया है और जो भगोना है इसमें हम मिट्टी लगा लेते हैं ताकि जो है भगोना ज़्यादा ना जले क्योंकि पकाने में टाइम लगता है। तो दोस्तों हमने चूल्हा जला दिया है और ये भगोना ले लिया, इसमें मिट्टी लगा दी है ताकि जल्दी से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर हमने भगोना रख दिया है चूल्हे पर और इसमें हम डालेंगे नमक। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक डालने से क्या होता है, जब नमक गर्म हो जाता है तो जल्दी से हमारा केक बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए, तो दोस्तों इसमें हमने स्टैंड रख दिया है, ऊपर से हम नमक डाल दे रहे हैं। तो स्टैंड हमने रख दिया था, उसके बाद हमने डाल दिया है नमक। नमक जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पाउडर था बिस्किट वाला वो हमने रख लिया है, उसके ऊपर हमने डाल दी है चीनी और करीब 3 से 4 चम्मच हमने तेल डाल दिया है, दूध डाल दिया है आधा गिलास। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेना है और आप नाप कर ही बनाइएगा। जब कोई भी चीज़ बनाते हैं नाप कर बनाते हैं तो वो चीज़ परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर हमने भी नाप कर ही लिया था। उसके बाद ये देखिए चलाते रहना है ताकि एक भी गुलथी ना रहने पाए। उसके बाद हमने 2 पैकेट इनो के लिए हैं, डाल देते हैं साथ में और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पर बटर पेपर हमने तैयार कर लिए, घर पर ही बनाए हैं हमने। तो बटर पेपर को हमने नीचे लगा दिया है भगोने में। हमारे पास केक बनाने वाला बर्तन नहीं है तो घर में जो हमारे बर्तन है जो डेली यूज होते हैं उसी में बनाएंगे। तो बटर पेपर लगा दिया था, उसके बाद जो हमारा बैटर है उसको इसमें डाल देते हैं और रख देंगे भगोने में। तो इतना बैटर हमारा तैयार हो गया था। और सबसे ज़्यादा आज परेशान करके रखा है मक्खियों ने, बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ आ रही थी, हाथों से कितना भी हटाओ लेकिन आ रही थी। उसके बाद ये देखिए चूल्हे को अच्छे से जला दिया है और भगोने को ढक दिया है। और ये देखिए चूल्हा कितनी तेज से जलने लगा था, फिर हमने पानी डालकर उसको बुझाया है, फिर अच्छे से जला दिया है। तो दोस्तों केक रख दिया है बनने के लिए, उसके बाद आ गए हैं इधर, बैठ गए हैं बाहर। उधर खेल हो रहा है चारू और चारू की फ्रेंड का, तो वो ऐसे ही खेल बना रही है। और उसके बाद ये देखिए करीब हमने 20 मिनट के बाद खोल के देखा है। इसको चेक कर लेते हैं। बीच में हमने 1-2 बार पहले भी चेक किया है। ये देखिए निशान बने हुए थे, तो हमने एक साफ लकड़ी ली है, उसी से इसको चेक करते हैं। अगर लकड़ी में जरा से भी लगा हुआ दिखेगा तो समझ लीजिए अभी केक पकने में टाइम है। लेकिन ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा, इसका मतलब है हमारा केक बहुत ही अच्छे से बन चुका है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे से केक बनकर तैयार हुआ था, तो खुशी भी बहुत हो रही थी। लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें इस वीडियो में हम नहीं दिखा पाए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि केक को हमने कैसे सजाया है और हमारा केक कैसे बनकर तैयार हुआ था और कैसे मनाया हम सभी लोगों ने पति देव का जन्मदिन। तो करिएगा हमारे अगले वीडियो का इंतजार। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था, वरना इसी में हम सारी चीज़ों को ऐड कर देते। और ये देखिए कितनी आसानी से हमारा जो बटर पेपर है वो निकला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।